हेलो बच्चों, हम लोग आप सबके सामने हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पढ़ाएंगे, लेकिन ये बच्चों शॉर्टकट तरीका होगा कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकाल पाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। यहाँ ध्यान से देखें तो लिथियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1 है, बेरिलियम में 2 है, 3 है, बोरॉन में, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन 6, 7, 8। तो बच्चों ये देखो, ये ग्रुप 18 है। कितना है बच्चों? मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 है, और ग्रुप 18 जो है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। नियॉन में 8 होते हैं। बोलोगे कैसे सर, थोड़ा बताइए। तो नियॉन आपको पता है, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। तो पहले शेल में 2 गए, दूसरे में कितने बचे? 8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। तो ये आपको पता है, ये आपको पता है, इसमें कुछ नया नहीं सीख रहे आप लोग। लेकिन अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेमोराइज नहीं है तो ये टॉपिक करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो सबसे पहले आप काम कीजिए, हाइब्रिडाइजेशन सीखने के पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है कैसे निकाले जाते हैं आप इसको याद कर लीजिए। याद करना बहुत सिंपल है बच्चों। अगर नियॉन में 8 है तो ये आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे के सारे इनर्ट गैस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 ही आने वाला है। सिमिलरली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितने भी हैलोजन है बच्चों कितने आने वाला है? 7 आने वाला है। ऑक्सीजन का जो ग्रुप होता है बच्चों, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, सेलेनियम है, टेलोरियम हो, सारा का सारे में कितने आने? 6। अगर ऑक्सीजन में 6 है तो सल्फर में भी 6 ही होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। इसी के अनुसार तो सजाया हुआ है इनको ग्रुप में, तो ये हमें पता है। सिमिलरली नाइट्रोजन में 5 है तो फास्फोरस में कितना होगा? तो 5 होगा। फिर आर्सेनिक होता है, एंटीमनी, बिस्मथ, आपको कुछ कुछ याद करने हैं, सब नहीं। नाइट्रोजन में 5 तो फास्फोरस में 5। कार्बन में कितना होता है बच्चों? 4। तो सिलिकॉन में कितना होगा बच्चों? 4। कितना होगा? 4। बोरॉन में कितना होता है बच्चों? बोरॉन में कितना होता है? 3। बेरिलियम में कितना होता है? 2। लिथियम में कितना होता है? 1। तो ये कुछ कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको याद कर लेने होंगे। अगर ये आपको याद नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन सीखने में थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी। तो चलिए, हम लोगों ने देख लिया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। बच्चों हाइब्रिडाइजेशन का मान कैसे निकालते हैं याद रखिएगा। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग 2 चीजें कैलकुलेट करते हैं। एक होता है बच्चों सबसे पहले सेंट्रल एटम। देखिए आपने पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हम लोग यहाँ शॉर्टकट ट्रिक पढ़ा रहे हैं आपको। सेंट्रल एटम कौन होता है बच्चों? याद रखना, यहाँ पर इसमें आपको पता करना है कि सेंट्रल एटम कौन है। तो बच्चों पहला चीज, जो साइज में बड़ा हो। क्या बच्चों? साइज में बड़ा हो और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो बच्चों? कम हो। तो एक काम करो, आप ऐसे ही दिमाग में बैठा लो, यहाँ कार्बन होगा सेंट्रल एटम, यहाँ पर सल्फर होगा सेंट्रल एटम। मैं इसके बारे में एक और वीडियो लाऊंगा जहां पर मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन हम लोग शॉर्टकट ट्रिक सीख रहे हैं तो वीडियो बहुत ही छोटा बनाना है हमको। फास्फोरस हो गया सेंट्रल एटम, यहाँ पर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम। सिमिलरली H3O+ में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, IF7 में आयोडीन सेंट्रल एटम, यहाँ पर कार्बन सेंट्रल एटम, यहाँ पर सल्फर सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम कौन होगा बच्चों? जो कम है वो सेंट्रल एटम है। फ्लोरीन कभी सेंट्रल एटम नहीं होता है और हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम नहीं होता है। आप मेमोराइज कर लीजिए, जब हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये सिखाया जाएगा। तो चलिए, सेंट्रल एटम पहले आपको देखना है। सेंट्रल एटम के अलावा जो होता है वो होता है अदर एटम। क्या होता है बच्चों? अदर एटम। तो यहाँ पर अदर एटम 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर अदर एटम 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। सिमिलरली यहाँ पर अदर एटम 7 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। तो आपको क्या करना है बच्चों? आपको एक फॉर्मूला लिखना है, x = अदर एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। क्या लिखना है? नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो ये हो गया फॉर्मूला, x = अदर एटम एंड नंबर ऑफ लोन पेयर। तो बच्चों अदर एटम और नंबर ऑफ लोन पेयर आपको निकालना है। अगर इस x का वैल्यू बच्चों 2 आ रहा है तो आप समझिएगा हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp है। इसका वैल्यू अगर 3 आ रहा है तो ये हो गया sp2। अगर 4 आ रहा है तो हो जाएगा sp3। अगर ये 5 आ रहा है तो sp4, जो गलत है। आपको पता है कि p में कितने ऑर्बिटल रहते हैं बच्चों? px, py, pz। तो ये sp3 रहेगा और 5 है तो एक d आएगा, तो ये sp3d हो गया। अगर x का वैल्यू बच्चों, x का वैल्यू अगर 6 आ गया तो sp
3 से तो ऊपर होगा नहीं, तो ये काउंट कीजिए, 1 और 3 4 हो गया, तो ये D2 हो गया। सिमिलरली 7 हो गया, तो ये क्या हो गया बच्चों, sp3 D क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये आप लोग देख लीजिए। आप लोग फिर बोल रहे हैं शॉर्टकट ट्रिक जब पढ़ेंगे तो देख करके आंसर निकालना है। यहां पर आपको पेन और पेपर यूज नहीं करना है, डायरेक्ट देखना और आंसर बताना है। तो याद रखिएगा, शॉर्टकट ट्रिक का मतलब होता है पेन एंड पेपर नहीं, माइंड यूज करेंगे और आंसर बताएंगे। चलिए 7 हुआ तो sp3d2, 7 हुआ तो sp3d3, 6 हुआ तो 1 और 3 4, 4 और 2 6, 2 हुआ तो 1 और 1 2, 3 हुआ तो 1 और 2 3, 4 हुआ तो 1 और 3 4, 1 और 3 4 1 5। तो ये इस तरह से निकल गया बच्चों। अब हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। चलिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको ये बता दूं, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, एक सिंपल सा लेते हैं बच्चों, SO2 और एक लिया मैंने IF7। मैंने आपको बोला था सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, सेंट्रल एटम ढूंढना है। क्या ढूंढना है, सेंट्रल एटम। ये सल्फर है सेंट्रल एटम। कौन है सेंट्रल एटम, सल्फर। यहां पर क्या है, आयोडीन है सेंट्रल एटम। तो इसको कुछ नहीं करेंगे हम X लिख रहे हैं बच्चों, X इक्वल टू अदर एटम। अदर एटम इसमें कितना है बच्चों, 2 है ना, तो यहाँ 2 लिखिए। X इक्वल टू यहाँ पे अदर एटम कितना दिख रहा है आपको, 7, यहाँ 7 लिखिए। उसके बाद क्या लिखना है बच्चों, लोन पेयर। क्या निकालना है, लोन पेयर। लोन पेयर कैसे निकलेगा ये देखिए। लोन पेयर निकालने के पहले जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। सर थोड़ा वीडियो जल्दी हो गया, जल्दी नहीं हुआ। सेंट्रल एटम जो है उसका लोन पेयर, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फर ऑक्सीजन के ग्रुप में है, ऑक्सीजन का भी 6 होगा तो सल्फर का भी 6 होगा। आयोडीन किसमें है बच्चों, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये ग्रुप 17 के हैं और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस में 7 होते हैं। फ्लोरीन में 7 है, क्लोरीन में 7 है, ब्रोमीन में 7 है, आयोडीन में 7 है। तो यहां 7 लिखो ना, कोई डाउट। तो क्या काम करेंगे, लोन पेयर निकालना सिखा रहे हैं। याद रहे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद हम इसमें से माइनस करेंगे, ये जो अदर एटम है, अदर एटम कितना है, 7 है। फिर सुनिएगा आप, सेंट्रल एटम के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो और उसमें से अदर एटम को माइनस करो। 0 आया कि नहीं, 7 था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें से अदर एटम कितना था बच्चों, 7 था, माइनस कर दो, 0 आ गया। 0 आ गया मतलब लोन पेयर 0 है। तो यहां पर 7 + 0 इक्वल टू 7, और 7 मतलब आप जानते हैं sp3d3। कैलकुलेट करो, 3 3 6 1 7। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या निकला बच्चों यहाँ पर, sp3d3। चलिए यहां पर देखते हैं, इस केस में देखते हैं। सल्फर का 6 है, इसमें से क्या माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, आप अपने से बोलिए, आप लोगों को आंसर देना। अदर एटम माइनस करेंगे, लेकिन अदर एटम बच्चों अगर ऑक्सीजन रहा तो ये 2 बॉन्ड बनाता है बच्चों, डबल बॉन्ड बनाता है, तो इसका पावर 2 हो गया। तो हम लोग इसमें अदर एटम में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितना ऑक्सीजन का एटम होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना, ऑक्सीजन का एटम कितना है, 2, तो 2 इसमें 2 से जरूर मल्टीप्लाई करना, ओनली इन द केस ऑफ ऑक्सीजन, अभी के लिए ओनली इन द केस ऑफ ऑक्सीजन। तो कितना बचा बच्चों, 4 बचा, सॉरी ये कितना 4 हो गया। 4 अगर ये हो गया तो बचा कितना यहाँ पे, बचा 6 में से 4 गया, 2 बचा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके होता है एक लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर होता है एक लोन पेयर। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, लेकिन लोन पेयर 2 नहीं है, लोन पेयर 1 आएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक लोन पेयर। तो यहाँ पर लोन पेयर 1 आ गया बच्चों। तो ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर कितना आ गया, 2 और 1 3 आ गया। 3 मतलब क्या होता है बच्चों, sp2। क्या आ गया, sp2। बहुत ही सिंपल है, आसानी से कर सकते हैं आप लोग। अभी देखिए मैं आपको उंगलियों पे करना सिखा दूंगा ये। तो ये आप लोगों ने देखा, फिर मैं बता रहा हूं आपको कैसे करेंगे। आयोडीन, अदर एटम पहले लिखो 7, हाथ में काउंट करो 7, अदर एटम 7 है। अब लोन पेयर काउंट कर रहे हैं। लोन पेयर काउंट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सेंट्रल एटम को चुनेंगे, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके सर पे लिखेंगे, 7 होता है, आयोडीन का 7 होता है। इसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, अदर एटम को। अदर एटम कितने हैं यहाँ पे, फ्लोरीन है, अदर एटम मतलब 7 है, 7 में से 7 गया, कितना बचा बच्चों, 0। तो लोन पेयर 0 हो गया, तो x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू 2 चीजें होती हैं। पहला होता है अदर एटम और एक होता है नंबर ऑफ लोन पेयर।
अदर एटम तो 7 है, लोन पेयर 0 आया तो 7 आया तो sp3d3, इस तरह से होगा। ऑक्सीजन जब रहेगा बच्चों तो कैसे करेंगे, सल्फर का 6 है, इसमें से -2 करना था, लेकिन मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन है तो स्पेशल हो जाता है इसको, क्योंकि ये 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 दूनी 4 करेंगे, इसका डबल कर लेंगे, 2 का दुगना 4 हो गया, इसमें से 2 गया तो ये बन गया। तो ये आप लोग कर पाएंगे, आई थिंक आप लोगों से हो पाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं CO2। अब बच्चों ये खुद से करना है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल PCl3, फास्फोरस किस ग्रुप का है बच्चों, नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन का 5 होता है तो फास्फोरस के भी 5 होगा। तो एक काम करते हैं ना, अपने से कैलकुलेट करते हैं, खुद से कैलकुलेट करेंगे। खुद से कैसे कैलकुलेट करेंगे, अदर एटम 3 है, इसमें लोन पेयर जोड़ना है, इस 3 में लोन पेयर जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे देखते हैं। ये 5 है ना, 5 है फास्फोरस, उसमें से कितना घटाएंगे, अदर एटम को घटा देंगे तो 2 बचा, फास्फोरस का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, इसमें से अदर एटम घटा 3, 2 आया, 2 बराबर कितना लोन पेयर, 1 लोन पेयर। बच्चों हाथ में मेरे 3 अदर एटम पहले से था, 1 लोन पेयर जुड़ गया तो क्या हो जाएगा बच्चों, +3 प्लस कितना हो गया 1 = 4, इसको तो क्या हो गया बच्चों sp3। आसानी से कर सकते हैं आप, कोई टफ चीज नहीं है। तो ये सीखिए आप लोग, हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकालना सीख लेंगे, एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत ही आसानी होगी। हाइब्रिडाइजेशन भी सीखेंगे, इसके बाद हम लोग शेप निकालना सीखेंगे और बॉन्ड ऑर्डर सीखेंगे बच्चों। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नीट जेईई में फ्रिक्वेंटली मिलेंगे और इसको हम लोग ट्रिक से सीखेंगे, ठीक है। देखते ही आंसर, चलिए CO2 का करते हैं। अदर एटम बच्चों मेरे पास 2 है, लोन पेयर निकालना है। कार्बन कितना होता है, 4, कार्बन का 4, इसमें से माइनस करेंगे अदर एटम तो 2 ही माइनस होगा ना। आप बोलेंगे नहीं 2 नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का पावर दुगना, ऑक्सीजन को डबल मान के चलते हैं। तो ये कितना बचा 0, तो यहाँ पे x = 2 है, 2 मतलब क्या आ गया बच्चों, 2 मतलब क्या दिख रहा है मेरे को, sp दिख रहा है, कोई डाउट है। सिमिलरली बच्चों फॉर एग्जांपल मैंने लिया SO4 - 2, इसका कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ -2 है, -2 में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है बच्चों, सबसे पहले x = अदर एटम 4 प्लस लोन पेयर कैलकुलेट कर रहे हो आप। लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करोगे, ये होता है 6, सल्फर कितना होता है 6, क्यों 6 होता है, ऑक्सीजन के ग्रुप में है। लेकिन हम एक काम करेंगे, 6 तो होता है लेकिन यहाँ नेगेटिव चार्ज कितना है -2, इसका मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन और देंगे। फिर सुनिएगा, सल्फर का 6 होता है हमें पता है, लेकिन ये -2 कुछ तो काम करेगा, हाँ करेगा, 2 इसमें ऐड कर देगा तो ये कितना हो गया 8 हो गया। अब ये सल्फर जो है सेंट्रल एटम में 8 है, इसमें से कितना घटाएंगे, अदर एटम को 4 है तो 4 घटाएंगे। आप बोलेंगे नहीं गलत हो रहा है, इंटू 2 करके घटाएंगे, 0 आ गया तो लोन पेयर 0 आ गया, इसको तो क्या हो गया, ये 0 हो गया तो ये sp3 हो गया। आई थिंक आप कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं देखूं बच्चों H2 है, सेंट्रल एटम कौन है, हाइड्रोजन तो जिंदगी में होगा नहीं, हाइड्रोजन और फ्लोरीन हो नहीं सकता, ऑक्सीजन है। नेक्स्ट ऑक्सीजन है, चलो एक काम करते हैं, तो अदर एटम कितने आ गए, 2, अदर एटम 2 आ गए, x = अदर एटम 2 प्लस लोन पेयर कैलकुलेट करेंगे, 6 होता है ऑक्सीजन में, 6 में से कितना माइनस करेंगे, अदर एटम 2 है तो 2 करेंगे, कोई अदर एटम में तो ऑक्सीजन नहीं है कि हमको डबल करना है, ये 2 माइनस करेंगे, इसको कितना गया 4, इस 4 को हम कितना लिख सकते हैं 2 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन आए बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर याद रहेगा आप लोगों को, मैंने जैसे अभी बताया था 2 लोन पेयर। तो यहाँ 2 + 2 क्या होता है, ये 4 आ गया, sp3, कोई डाउट है। सिमिलरली अगर H3O प्लस रहे, H3O प्लस कैसे करेंगे आप, फिर वही दिमाग लगाइए, x = अदर एटम 3, अदर एटम कितना लिख रहा है 3, ये 6 है, ये प्लस हो गया बच्चों, ये प्लस हुआ है, ये पूरा मॉलिक्यूल में प्लस है, प्लस मतलब +1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव कर दो, ये 5 हुआ, सॉरी 1 रिमूव किए तो ये 5 हुआ, 5 में से कितना गायब करेगा ये 3, अदर एटम इसको खा लेगा 3 तो बचा 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 लोन पेयर, तो यहां पर 1 लोन पेयर हो गया बराबर 1 4 sp3। कोई डाउट है बच्चों, समझ में आया। सिमिलरली
I3 माइनस 1 ऐसा दिया है, I3 माइनस 1, तो आप कैसे करेंगे बताइए? ये अगर दिया रहे तो आप कैसे बनाएंगे? क्या दिया हुआ है? I3 माइनस 1, कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, आप एक काम करो, एक आई को ऐसे रखो, एक को I2 माइनस 1 कर दो, ये भी तो वही है, तो इसको सेंट्रल एटम मान लो, इसको अदर एटम मान लो, बन जाएगा। क्या हो गया फिर? ये हो गया x इक्वल टू, अदर एटम 2 है, लोन पेयर कैसे कैलकुलेट होगा? हमको आता है लोन पेयर कैलकुलेट करना। आयोडीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है क्योंकि फ्लोरीन वाले ग्रुप में है, उसमें एक माइनस है, तो ये एक होकर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8। अदर एटम कितने हैं? 2 माइनस कीजिए, 6 बराबर 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, ये कितना हो गया? 5 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? sp3d। क्या लिख सकते हैं? sp3d। तो बच्चों आपको समझ में आया? समझ में आया क्या करना है? चलिए एक हम लोग और बनाते हैं, एक और करते हैं हम लोग और देखते हैं। बच्चों NH3 सिंपल सा, पहला चीज देख के ही करेंगे। अदर एटम 3 एक हो गया, 3 है, इसमें लोन पेयर कैलकुलेट करना है। लोन पेयर के लिए सेंट्रल एटम 5, इस 5 में से अदर एटम कितने खा जाएंगे? 3, तो बचा कितना? 2 बचा हुआ है, 2 मतलब 1 लोन पेयर, मतलब मेरे हाथ में पहले से अदर एटम 3 था, उंगलियों पे एक और लोन पेयर जुड़ गया, मतलब 4 हुआ ना, 3 प्लस ये 1 लोन पेयर हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक क्या है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर 1 लोन पेयर होगा। 1 = 4 = sp3। समझ में आया बच्चों? अगर आपको समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और चीजों को समझें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने से ज्यादा जरूरी है, चीजों को समझिए। थैंक यू वेरी मच।